हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर जो हमारा पिता तुल्य है, वह सारी सृष्टि का प्रबंध करता है। आज हम इस पर चिंतन करें कि ईश्वर की प्रबंधन शैली क्या है, ईश्वर हमसे क्या चाहता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 14 में इब्राहिम ने ईश्वर का गहरा अनुभव किया। ईश्वर ने उसे कहा था कि तुम अपने एकलौते पुत्र को पर्वत पर बलिदान चढ़ाओ। इसी प्रक्रिया में उसने ईश्वर को अनुभव किया, जिसने यह जाना कि इब्राहिम ईश्वर से बहुत प्रेम करता है और वह अपने बच्चे को भी बलिदान करने के लिए समर्पित है। इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम रखा था ईश्वर प्रबंध करता है। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि ईश्वर सारे ब्रह्मांड का, सारे विश्व का सबसे बड़ा प्रबंधक है और वह यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन का अच्छा प्रबंध करे, हर एक व्यक्ति सत्य के साथ जुड़े, ईश्वर को जाने और ईश्वर के राज्य का भी प्रबंधक बनेगा। 21 सितंबर 2025 25वां सामान्य रविवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 4 से 7। दूसरा पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 13 तक। धर्मशास्त्र में हम यह पढ़ते हैं कि ईश्वर संसार का और संपूर्ण जगत का व्यवस्थापक है। संत पौलुस तिमोथी के नाम लिखे गए पहले पत्र अध्याय 6 पद संख्या 15 में लिखते हैं कि पुनर्जीवित ईसा राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। वह अगम्य ज्योति है और उस ईश्वर को जो सब चीज़ की व्यवस्था करता है, प्रबंध करता है, इस पृथ्वी पर जिसका शासन है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसका है, हम इस पर चिंतन करें कि ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक है, उसने मनुष्य को ये धरती दी है, मनुष्य को यह पृथ्वी दी है और ईश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा अपना शासन, अपनी व्यवस्था लाना चाहता है। इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ने तिमोथी को संदेश दिया है कि तुम सभी के लिए प्रार्थना करो, जो शासक हैं, प्रशासक हैं, जो प्रजा हैं, जो अलग अलग व्यवस्था संभालते हैं। व्यवस्था चलती है राजा से, प्रजा से, सैनिकों से, अगुवाओं से। अलग अलग लोग उस व्यवस्था के हिस्सेदार होते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि सभी के लिए प्रार्थना करें। आज के सुसमाचार में ईसा ने एक बेईमान कारिंदा, बेईमान मुनिम, बेईमान व्यवस्थापक का दृष्टांत सुनाया है। कारिंदा तो बेईमान निकला और उसे काम से भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसने ऐसा क्या किया
कि धर्मशास्त्र में, ईश्वर के राज्य की शिक्षा में उस व्यक्ति को आधार बनाया गया। कारिंदा या मुनीम की चालाकी, जिस पर आज हम चिंतन करें। ईसा ने जो दृष्टांत सुनाया उसमें सबसे पहली बात, मालिक ने कारिंदे की या बेईमान मुनीम की इसलिए तारीफ की क्योंकि वह धन से रिश्ता बनाया। कारिंदा धन का उपयोग किया, सदुपयोग किया ऊंचे प्रयोजन के लिए। इसलिए पहली बात, हमारे पास जो भी साधन है, धन है, हम उसका ऊंचे प्रयोजन के लिए प्रयोग करें। दूसरी बात, धन केंद्र नहीं है, धन साधन है। मन, धन, संसार, ये सब साधन हैं, ये छोटे हैं। इससे आत्मा का रिश्ता, ईश्वर का रिश्ता, अनंत जीवन का रिश्ता, ऊंचे और श्रेष्ठ की खोज कारिंदे ने की। इसलिए मालिक ने उसकी तारीफ की। हम इस पर भी ध्यान दें कि जो भी हम धन कमाते हैं, संपत्ति हमारे पास है, साधन है, हम इसका सही सदुपयोग करना सीखें और ऊंचे प्रयोजन के लिए इसका सदुपयोग करें। जब हम धन का, संसाधनों का ऊंचा प्रबंधन कर पाते हैं, तब अनंत जीवन की खोज में हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए धन से, संपत्ति से, संसार से बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं की जा सकती। हम इसका आत्मा की खोज के लिए, स्वर्ग राज की खोज के लिए उपयोग करें, सदुपयोग करें। इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने तिमोथी को, जो सभी के लिए प्रार्थना करने के लिए आग्रह करते हैं कि जो राजा हैं, अधिकारी हैं, अगुआ हैं, आप सभी के लिए प्रार्थना करें। और ईश्वर चाहता है कि सभी मुक्ति प्राप्त करें, बिना बैर, बिना दुश्मनी, शुद्ध हृदय, शुद्ध कर्म से वे प्रार्थना करें। आज के पहले पाठ में नबी आमोस ने एक सामाजिक समता और बराबरी की आवाज़ उठाई है। जो धनी हैं, जो अमीर हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वे गरीबों का शोषण ना करें, सच्चाई से धन अर्जित करें और गरीबों के प्रति भी प्रेम और सहानुभूति और दयालुता दिखाएं। प्रभु ने जो भी संसाधन हमें दिया है, धन, संपत्ति, हमारा शरीर, हमारा मन, हम इसका सही सदुपयोग करें, अपने परिवारों की सही व्यवस्था करें, अपने समुदायों की सही व्यवस्था करें, हम अच्छे प्रबंधक बने। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि सद्गुरु यीशु हमें सद्बुद्धि दे, विवेक दे, पवित्र आत्मा दे, जिससे हम अपने शरीर का, धन का, सारे संसाधनों का सही उपयोग करें और ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं और ईश्वर के राज्य का भी प्रबंधक बने। आमीन।